राजू अपने बेटा होने पर बहुत खुश था। पहले तो संतान लड़की के रूप में प्राप्त हुई, पर उनके जन्म पर कोई रौनक नहीं थी। राजू के माता पिता को एक लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। उनकी छिपी खुशी आज खुलकर चेहरे पर दिख रही थी। नाती के नामकरण सृष्टि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोग घर आकर बधाइयाँ दे रहे थे। कोई कहता कि लड़का अपनी माँ पर गया है, तो कोई कहता है कि अपने बाप पर गया है, तो कोई कहता है कि अपने दादा पर गया है। नाक कान आँख सबको किसी न किसी से जोड़ा गया और इन सब से मिलकर एक रूप निखरा जो बालक के रूप के आगे बढ़ा। समय के साथ दादा दादी भगवान को प्यारे हो गए। लड़कियों की शादी कर अंतिम में लड़के को पढ़ा लिखा कर उसकी भी शादी कर दी। एक सुंदर बहू पाकर राजू बहुत खुश था। समय गुजरता गया। राजू और उसकी पत्नी जीवन के अंतिम पड़ाव बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। उनकी बहू के बच्चे हुए, जिन्हें पढ़ाने के लिए पति पत्नी शहर में शिफ्ट हो गए। उनका लड़का वहीं एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। राजू और उसकी पत्नी घर में दो प्राणी ही बच गए। राजू खेत का काम संभालता और उसकी पत्नी घर में अकेली होती। दिन महीने साल गुजरते गए। अब दोनों का शरीर थक चुका था। खेत को उसके बेटे ने बच्चों की पढ़ाई के लिए गिरवी रख दिया, जिस कारण बाप बेटे में झगड़ा हो गया। उसके बेटे ने गांव में आना बंद कर दिया। राजू की दोनों बेटियां 2-4 महीने में हाल चाल पूछने जाया करती थीं। उन्होंने अपने भाई को समझाने की भी कोशिश की, पर वह माँ बाप को साथ ले जाने को तैयार ना हुआ। इसी बीच वह गांव आया और खेत बेचने की बात गांव में फैलाई ताकि लेने वाले उससे संपर्क कर सकें। राजू बेटे के पास गया और उसे समझाया कि वह खेत को ना बेचे, क्योंकि खेत ही किसान की पूंजी होती है जो वक्त पर काम आती है। पर राजू का बेटा राजी ना हुआ। उसे डर था कि राजू के देहांत के बाद दोनों बहनों का नाम भी पट्टे पर चढ़ जाएगा और वे भी हिस्सेदार बन जाएंगी और बंटवारा मांगेंगी। राजू ने कुछ ना कहा और वापस आकर उस खुशी को याद किया जब उसे लड़का पैदा होने पर हुई थी और लड़कियों के पैदा होने पर अनुभव किया था। क्या लड़के का हक सिर्फ जमीन हथियाने तक होता है? क्या बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना उनका फर्ज नहीं? राजू की सोच चिंता में बदल गई और वह बीमार पड़ गया। माँ ने बेटे को खबर भेजी, पर वह नहीं आया। फिर माँ ने दोनों बेटियों को खबर भेजी, वह आ गईं। दोनों बेटियों ने आकर माँ बाप को समझाकर उन दोनों को जिंदा रहने तक एक महीने का रखने का वादा किया। माँ बाप के पास कोई और चारा नहीं था। वह अपने गांव की मिट्टी को प्रणाम कर और जन्मभूमि को विदा कहकर आगे बढ़ गए, और उस भेंट से भी जिसमें इंसान बेटा पाने की चाह रखता। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल